डॉनबास पर बारूदी कब्जा, डंके की चोट पर पुतिन का ऐलान। रूस यूक्रेन जंग को लगभग 1400 दिन होने जा रहे हैं। अभी तक पेरिस, लंदन और बर्लिन में हुई ज़ेलेंस्की की तमाम युद्ध मीटिंग के बाद भी ना तो यूक्रेनी सेना यूरोप और नेटो के हथियारों के बलबूते पर रूस को खदेड़ पाया और ना ही रूस के कब्जे में गई जमीन को यूक्रेन वापस हासिल कर पाया। अब खबर यह है कि रूस ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि अगर यूक्रेन जल्द ही युद्ध विराम करने पर तैयार नहीं होता है तो रूस जबरदस्त हमले करके यूक्रेन को तबाह कर डालेगा और यूक्रेन के डॉनबास पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। लगभग 4 साल से चल रही इस भीषण जंग में हालात इस कदर संगीन हो गए हैं कि राष्ट्रपति पुतिन की सीधी धमकी के बीच यूरोपीय देशों ने भी बड़ी जंगी तैयारियां शुरू कर दी है। खबर तो यहां तक है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऐलान किया है कि रूस नए साल यानी 2026 में ही यूक्रेन पर नए सिरे से भीषण हमले शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। इधर रूसी सेना ने ऐलान कर दिया है कि दिसंबर महीने से ही रूस अपने दुश्मनों पर मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ओरेशनिक से हमले शुरू कर देगा। और अगर रूस ऐसा करता है तो आप ये जान लीजिए कि रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक परमाणु हथियारों से हमला करने में सक्षम है और ऐसी स्थिति में रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी भस्म कर देंगे। फिलहाल यूरोप ने रूस से बड़ी जंग की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। इधर पुतिन ने अपने ताजा बयानों से दो टूक कह दिया है कि रूस यूक्रेन पर भीषण हमला करके पूरे डॉनबास पर कब्जा कर लेगा। ज़ेलेंस्की की नेटो को चेतावनी, 2026 में रूस का बड़ा हमला। क्या साल 2026 में भी यूक्रेन पर रूस के तूफानी हमले होते रहेंगे? ये दावा खुद ज़ेलेंस्की ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब अमेरिका रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खबर तो यहां तक है कि यूरोप और नेटो के देश भी मिलकर रूस से पूरी ताकत से युद्ध करने का मन बना चुके हैं। रूस भी अच्छी तरह से जान चुका है कि यूरोपीय और नेटो देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होने देंगे और यही वजह है कि पुतिन ने मॉस्को में रूसी सैन्य कमांडरों के साथ हुई मीटिंग में दो टूक कह दिया कि रूसी सेना किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर हमले कम नहीं करेगी और हमले बेहद तेज होंगे। पुतिन जो बयान यूक्रेन पर भीषण हमलों को लेकर दे रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा और कड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर शांति वार्ता रूस की शर्तों के मुताबिक आगे नहीं बढ़ी तो रूस यूक्रेन में अपने नियंत्रण वाले इलाकों का और विस्तार करेगा। पुतिन ने ये चेतावनी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की वार्षिक बैठक में दी है। उन्हें संकेत दिया कि कूटनीति विफल हुई तो रूस सैन्य ताकत के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करेगा। रूस अपनी ऐतिहासिक भूमि को सैन्य संसाधनों के जरिए मुक्त करने के लिए तैयार है। पुतिन पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास को लेकर के बयान दे रहे थे। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास 53,200 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिसका 75% हिस्सा रूस के कब्जे में आ चुका है। डॉनबास यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बनाया गया है जिसमें डोनेस्क का 26,517 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और लुहांस्क का 26,684 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। पुतिन इस पूरे इलाके को जीतना चाहते हैं और उधर यूक्रेन और यूरोप किसी भी कीमत पर रूस को ये इलाका देने को तैयार नहीं है। Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы. रूसी सेना का दावा है कि वो पूरे फ्रंट लाइन पर रणनीतिक बढ़त बनाए हुए है। पुतिन ने रूसी सैनिकों को युद्ध में तपे हुए बताते हुए कहा कि
कि उनकी लड़ाकू क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी ओर यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने इन दावों को खारिज करते हुए रूस पर संप्रभुता उल्लंघन का आरोप दोहरा दिया है। दिसंबर में ओरेशनिक से हमले, खौफ में यूरोप यूक्रेन। इधर पुतिन ने रूस की बढ़ती सैन्य ताकत और परमाणु क्षमता का भी डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है। परमाणु क्षमता से लैस ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल को दिसंबर महीने में औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किया जाएगा। पुतिन ने दावा किया कि नवंबर 2024 में इस मिसाइल के पारंपरिक संस्करण का इस्तेमाल यूक्रेन के एक कारखाने पर हमले में किया गया था, जिसे रोका नहीं जा सका। रूस की हाइपरसोनिक ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल यूरोप और यूक्रेन का काल साबित हो सकती है। ओरेशनिक एक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM है। ओरेशनिक परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी गति मैक 10 यानी ध्वनि की गति से 10 गुना तेज है। इसकी मारक क्षमता लगभग 5,500 से लेकर 6,000 किलोमीटर तक आंकी गई है। एक ही मिसाइल अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ कई वॉरहेड गिरा सकती है। अपनी अत्यधिक गति और उड़ान के दौरान दिशा बदलने की क्षमता के कारण इसे वर्तमान में अधिकांश एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा रोकना लगभग असंभव माना जाता है। रूस ने पहली बार इस मिसाइल का उपयोग 21 दिसंबर 2024 को यूक्रेन के डोनिप्रो शहर के खिलाफ एक हमले में किया था। अब यही मिसाइल बड़े पैमाने पर यूक्रेन से लेकर यूरोप तक दिसंबर 2025 से ही तबाही मचाना शुरू कर देगी। Состав военно-морского флота пополнили новые подводные лодки, включая стратегический ракетоносец «Князь Пожарский», а также 19 надводных кораблей и судов. Прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон». 100% डॉनबास जीतेंगे पुतिन। 90 दिन से तूफानी हमले। अगर देखा जाए तो 4 साल की रूस यूक्रेन जंग में पूर्वी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले रूसी सेना कर रही है। खास तौर से डॉनबास प्रांत पर, जो पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका है। डोनेस्क और लुहांस्क दोनों इलाकों को मिलाकर जो इलाका बनता है वही डॉनबास कहलाता है। और इसी डॉनबास पर पुतिन की नजरें गड़ चुकी है, जो लगातार डोनेस्क और लुहांस्क में हमले कर रहे हैं। रूसी सेना के कमांडरों को सख्त आदेश है कि वो सबसे पहले डॉनबास के पूरे इलाके पर कब्जा करें, ताकि यूक्रेन, नेटो और यूरोप पर युद्ध विराम का जबरदस्त दबाव बनाया जा सके। और यही वजह है कि रूस ने 21 अक्टूबर 2025 के बाद से यूक्रेन के कम से कम 20 से 25 शहरों पर बड़े मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। पूर्वी यूक्रेन का पोक्रोवस्क, कुपियांस्क, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमय, चर्निव और जापोरेजिया पर इस वक्त रूस के भीषण हमले चल रहे हैं। लेकिन इन सभी जगहों में से पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास, जो कि डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बना है, उस पर तो पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर रूस महीनों से तूफानी हमले करने में जुटा है। जरा इन आंकड़ों पर भी नजर डालिए। दिसंबर 2025 तक रूस ने डॉनबास के डोनेस्क पर फोकस किया है, जहां 1,70,000 से 2,20,000 से ज्यादा रूसी सैनिक जंग कर रहे हैं। रूस के मुख्य हमले दक्षिण पूर्वी मोर्चे पर हो रहे हैं, जहां रूस धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। वहां पर रूसी सेना यूक्रेनी सेना पर हर दिन औसतन 40 से ज्यादा हमले कर रही है, जिनमें ड्रोन, ग्लाइड बम और तोपखाने भी शामिल हैं। अब तक के रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों की कुल संख्या यूक्रेन पर 37,000 से भी ज्यादा बताई जा रही है, जिनमें से बड़ा हिस्सा पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर केंद्रित है। CSIS के अनुसार 2022 से नवंबर 2024 तक रूस ने 5,000 से ज्यादा मिसाइलें और 20,000 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन पर दागे थे।
लेकिन साल 2025 में अब तक रूस ने 2024 के मुकाबले 2 गुने मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर कर दिए हैं। ISW के मुताबिक 2025 में रूसी सेना ने यूक्रेन के डॉनबास पर रोजाना 170 ज्यादा हमले किए हैं, जिनमें से 40% से ज्यादा हमले तो रूस के तोपखानों और ड्रोन से किए गए हैं। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक रूस ने 5,828 से ज्यादा ड्रोन, 27 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 115 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी है। रूस के कुल हमलों में से डॉनबास पर ही 60 से 70% हमले किए गए हैं, यानी अकेले डॉनबास पर ही रूसी सेना 4,000 से ज्यादा घातक हमले कर चुकी है। Важчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальший ризик. ऐसे हालात में देखना होगा यूक्रेन और यूरोप रूसी हमलों से निपटने के लिए आखिर क्या करते हैं।